बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है ये ख़वातीन के अमराज़ पोशीदा के मतलब है। अमराज़ पोशीदा यानी कि लकोरिया से मतलब। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। चलते हैं मौजू की तरफ। मौजू है हमारा ख़वातीन के अमराज़ पोशीदा। लफ्ज़ अमराज़ पोशीदा जो है ये मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ, इस लफ्ज़ के हक़ में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस वक़्त तक मर्ज़ पोशीदा रहेगी उस वक़्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं, और जितनी देर वो पोशीदा रहेगी उतना ही वो मसला संजीदा होता जाएगा। लकोरिया या जिसे ख़वातीन का जरियान कहा जा सकता है, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है नहीं, लेकिन चूँकि इसका शुमार ख़वातीन के अमराज़ पोशीदा में कर दिया गया है तो इस वजह से पोशीदगी के चलते चलते ये जो मर्ज़ है ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो अगर किसी को भी, किसी मेरी बहन को, बेटी को, कोई भी जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो इसको पोशीदा ना रखा करें। अपना जो मुआलिज है, आपका जो कंसल्टेंट है, उसको लाजमी तौर पे और फिल फौर इसकी इतला करें और इसका बर वक्त इलाज करवाया करें। नहीं तो इसकी जो है वो एक ख़तरनाक हद तक, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इससे मर्ग भी वाक़ हो सकती है तो ये बात भी गलत ना होगी। लकोरिया या ख़वातीन का जरियान ये होता क्या है? रहम से यानी कि जो वर्जाइना है इसमें से रतूबत का खारिज होना मुस्तकिल या आर्जी तौर पर, इसको हम कहते हैं लकोरिया। वो रतूबत जो बदबूदार होती है, उसका रंग या सफ़ेद हो सकता है या पीला हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बुनियादी तौर पे लकोरिया जो है ये दो किस्म का होता है। एक होता है तिब्बी लकोरिया, एक है तिब्बी लकोरिया और दूसरा पैथोलॉजिकल लकोरिया। इनमें फ़र्क क्या है? जो तिब्बी लकोरिया होता है ये उस वक़्त होता है जिस वक़्त किसी औरत को हैज़ शुरू होता है, यानी कि वो बलूगत को पहुंचती है, उससे कोई 6 माह पहले या 6 माह बाद ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास पैथोलॉजिकल लकोरिया। वो क्या है, वो क्यों होता है? वो उस वक़्त होता है जिस वक़्त गैर मेयारी ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं। तिब्बी लकोरिया या तो हैज़ के वक्त हो सकता है या डिलीवरी के वक्त हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है? जो मेरे नज़दीक तिब्बीलॉजिकल जो है ना, वो तिब्बी लकोरिया वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी वजह क्या है? वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। जिस वक़्त अंदरूनी वेंस में इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से रहम में से रतूबत खारिज होना शुरू होती है। तो अगर आप उस इन्फेक्शन का बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और वो मज़ीद पेचीदगियाँ इख्तियार करता जाएगा। दूसरा जो लकोरिया है वो पैथोलॉजिकल लकोरिया। वो किस वजह से होता है? गैर मेयारी ग़िज़ाओं की वजह से, यानी कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, मसालेदार चीज़ें और बाकी जो आप लोग खाते हैं पापड़ वग़ैरह, क्रंची चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है वो मसला बनता है। ये हो गया। अच्छा, कुछ लोगों में, कुछ में देखा गया है कि ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से, टू हैव मोर सेक्स, उसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है, या ज़्यादा सेक्स थॉट्स की वजह से, अपने दिमाग को उस तरफ मबजूल रखने की वजह से भी ये मसला बन जाता है। जिस वक़्त औरत बलूगत को पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ते हैं। जिस वक़्त हार्मोन्स बढ़ते हैं तो उसका सेक्स करैक्टर पैदा होता है, तो उसमें ये जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है, उस वजह से भी ख़वातीन में ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। या मैंने आपको बताया ज़्यादा सेक्स करने की वजह से, या उन ख़वातीन में जिनको हैज़ बहुत ज़्यादा आए या बेकायदगी से आए, उनमें ये मसला पाया जाता है। और इसमें होता क्या है फिर आगे, इसके नुकसानात क्या हैं या इसकी अलामात क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं? टांगों में तकलीफ़, पिंडलियों में, कमर में दर्द, उसके अलावा थकावट महसूस होना,
सुबह के वक्त जिस वक्त उठें तो सुस्ती का रहना, सर में दर्द और इसकी खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा मसला बनता है बच्चे की पैदाइश के वक्त। या तो वो औरत जो है वो इस अमर के काबिल ही नहीं रहती, क्योंकि लकोरिया बहुत लंबे अरसे के लिए रब रहे तो वो एग सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अंडे जो होते हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो औरत है वो नॉन फर्टाइल हो जाती है, उसमें जो है वो बच्चा पैदा करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो या अगर बच्चा पैदा होगा भी तो वो या कमज़ोर होगा या मफलूज होगा किसी तरीके से। तो इस मर्ज़ को संजीदगी से लिया करें। ये कोई इतनी बड़ी मर्ज़ होती नहीं है जितनी बड़ी मर्ज़ हम इसको बना देते हैं। इसका अगर फिल फौर इलाज किया जाए तो बड़ा ही आसान है। बज़रिया ख़ुराक अगर आप इसका इलाज करना चाहें तो वो भी बड़ा आसान है। अगर ये अपनी इब्तदाई हालत में है, अगर इसकी हालत बिगड़ चुकी है फिर इसको बज़रिया ख़ुराक ठीक करना मुश्किल हो जाता है। बज़रिया ख़ुराक से मुराद दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि हड्डियों पे बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज होता है। इसके अलावा भिंडी तोरी का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल, ज़ाफ़रान इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ज़ाफ़रान जो बूटी है वो इस्तेमाल करें, वो इसके लिए इंतहाई मुफीद है। ये वो चीज़ें हैं जो तब कारआमद है अगर आपका लिकोरिया इनिशियल स्टेजेस पे है, इब्तदाई मराहल में है। अगर वो बिगड़ चुका है, उसकी हद जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो जो है आम जो आपकी ग़िज़ाएँ हैं उससे वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये जो नुस्खा आपके लिए आज लेके आए हैं ये इंतहाई मुफीद है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आप इंतहा को पहुंच चुके हैं तब ही ये इस्तेमाल करना है। अगर आपका लकोरिया इब्तदाई हालत में है तो भी ये इंतहाई मुफीद है। इंतहाई हालत में ये होगा कि ये कुछ दिन लेगा, और अगर इब्तदाई हालत में है तो ये फ़ौरी आपको 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर कवर कर देगा। तो ये जो नुस्खा है ये क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक बूटी है, बरहमी बूटी, ये लेनी है आपने। उसके बाद है सफ़ेद मूसली, ये इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है हमारे पास गोंद ढाक, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी हैं 40-40 ग्राम, ठीक है। इसके साथ आपने क्या लेना है? सफ़ेद गाजर का मुरब्बा, सफ़ेद गाजर का मुरब्बा लेना है। इससे डबल दुगनी मिकदार में यानी कि 80 ग्राम वो लेना है। इन सब चीज़ों को पीस के सफ़ूफ बना के उस मुरब्बे में मिक्स करके चटनी की शक्ल में ये आपके पास तैयार हो जाएगा। उसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा कि आप इसको सुबह के वक्त खाली पेट चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, हमरा दूध इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आसान सा नुस्खा है और ये किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये आज की वीडियो थी हमारी लकोरिया के मुतल्लिक। मज़ीद इस तरह की मुफीद वीडियोस जो है ना वो हम आप तक लाते रहेंगे। उसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। बार बार वही रिक्वेस्ट की जाती है कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बाद में जिस वक्त आप कोशिश करेंगे, सर्च करते हैं कोई इस तरह की मर्ज़ को ढूंढने के या उसका इलाज, तो आप किसी ना किसी जो है वो फ्रॉडिये के हथे चढ़ जाएंगे, या कोई ना कोई ऐसा नुस्खा आप देख लेंगे जो अथेंटिक नहीं होगा, किसी जो है वो फाज़ल तबीब का नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खे आपके पास ले के आते हैं ये साल हर साल रिसर्च के बाद यहाँ पे टेबल पे रखा गया है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अथेंटिकेशन के साथ आपके पास जो है वो मुफीद नुस्खा जात पहुँचते रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।